कमिंग एस्ट्रो सिटी क्लासेस। मेरे इस एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल वशिष्ठ आज आपसे कुंडली के एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि एक लॉजिकल है और बहुत कम हमारे ज्योतिष मित्रगण हैं जो उस टॉपिक पर या उस विषय पर ध्यान देते हैं। आज का मेरा टॉपिक है सेकंड हाउस। मित्रों, यूँ तो हम सेकंड हाउस से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। सेकंड हाउस के अगर हम कारक तो देखें तो उसमें हमारी वाणी, हमारे नेत्र, हमारा कुटुंब परिवार, हमारा जुड़ा हुआ धन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आज का मेरा टॉपिक है सेकंड हाउस पर वाणी कि कई बार मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पर बहुत मिसगाइड हो जाते हैं कि इस वाणी के लिए हम सेकंड हाउस को कैसे एनालिसिस करें। तो आज मैं उन लोगों के लिए जो वाणी को एक क्लियर नहीं कर पाते हैं या वाणी बेसिकली वाणी इसमें है क्या, तो आइए उसी पर हम चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए हम एक पत्रिका बना लेते हैं, कोई भी। मित्रों, जब भी हमारे पास कोई कुंडली आती है कि मेरा बच्चा बहुत अग्रेसिव बोलता है या सॉफ्टली नहीं बोलता या बहुत कड़वाहट भरे शब्दों का प्रयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। शायद कहीं ये चीज़ आपके अंदर भी हो, आप भी इस चीज़ को नोटिस करें, आपका क्लियर होगा ये टॉपिक। मित्रों, हमारे क्लासिकल बुक्स में दिया हुआ है द्वितीय भाव वाणी का भाव है। ठीक, अब इस वाणी को थोड़ा सा अगर मैग्नीफाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाणी में किस वाणी की बात हो रही है। क्या हमारे वे ऑफ टॉकिंग की बात हो रही है या हमारी वॉइस की बात हो रही है। इन दोनों चीजों में फर्क है कि हमारा वे ऑफ टॉकिंग और हमारा वॉइस। यदि आपके पास कोई कुंडली आई है और उसमें क्वेश्चन किया गया है कि क्या मेरा बच्चा या क्या मैं एक सिंगर बन सकता हूं, उस स्थिति में आपको द्वितीय भाव को फोकस करना बहुत अधिक जरूरी है। उसके लिए आपको द्वितीय भाव वाणी भाव है, उसके बाद बुध, मरकरी, वाणी के कारक, और वृष राशि सेकंड भाव, काल पुरुष के द्वितीय भाव की राशि वृष राशि, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और वृष राशि का लॉर्ड वीनस, मरकरी, वीनस और वृष राशि, ये आपको देखनी आवश्यक होगी यदि आपके पास क्वेश्चन है कि मैं सिंगिंग कर सकता हूं या नहीं कर सकता। वीनस एक कला के लिए भी आते हैं, मरकरी के पास भी कला है, टैलेंट है, पर मरकरी को यहाँ पर हमने मेनली लिया वाणी के लिए। वाक्पटुता, यदि आप क्लासिकल बुक्स में अगर वर्ड ढूंढेंगे तो वाक्पटुता, बात करने की एक इंटेलिजेंसी, और प्रोनाउंसिएशन मेनली होता है। सिंगिंग जब आप करते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, ये आपने सिंगिंग की बात करी, वाणी यहाँ है, लेकिन यदि आपके पास क्वेरी है कि बहुत रफली बोलते हैं, बहुत हार्डली, बहुत तीखा बोलते हैं या तीखा बात की जाती है, जहाँ तक बहुत तीखा बोलता है, तो उसके लिए भी हम लोग द्वितीय भाव पर ही दृष्टि डालते हैं और यही कारक आप लोग कैलकुलेट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन ये आपने जो कैलकुलेट किया, ये इसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अधूरापन है जिसे मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं।
उस रूल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि अभी हमारे एस्ट्रोसिटी के नए बैच शुरू हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स एस्ट्रोसिटी के क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं सैटरडे संडे पार्ट टाइम, वो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, एनालिसिस कराना चाहते हैं अपनी कुंडली पर, तो आप मेरे से ज़रूर संपर्क करें। अब यहाँ पर वाणी के साथ साथ जब क्वेरी हुई कि बहुत हार्शली बात हुई या बहुत रूडली बात हुई या बहुत बुरे तरीके से बात हुई, तो उन सब चीज़ों के लिए हमारा 5th हाउस भी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? अब 5th हाउस रिस्पॉन्सिबल क्यों हुआ? 5th हाउस से तो हम बोलते भी नहीं है, वाणी भी नहीं है, लेकिन 5th हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी क्योंकि आपके पास वाणी, आप अगर इस प्रकार से समझें कि मोबाइल पर आपका स्पीकर आपकी वाणी है, लेकिन जो सामने वाला बोल रहा है, जो दूसरी लाइन से आपसे बात कर रहा है, उस दूसरे मोबाइल से जो आपसे बात कर रहा है, 5th हाउस, जो वो आपको तरंगें सेंड करेगा, जो रेंज आपको सेंड करेगा, वही आपको सुनाई देगी। यहां पर मैं और क्लियर कर देता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं ये द्वितीय भाव सिर्फ आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन वो चीजें निकल के आ रही हैं पंचम भाव से, बुद्धि भाव से। यानी कि यदि आपने कोई भी क्वेश्चन पुट अप किया, आपने कोई भी क्वेरी रखी, तो उसका जो उत्तर आएगा वो मेरे दिमाग से उत्पन्न होगा और मेरी वाणी से आप बाहर आपके पास तक जाएगा। तो यदि आप ये कहें कि आप बहुत हार्श बात कर रहे हैं, बहुत रूडली बात कर रहे हैं, तो उसमें इसको दोष ना देकर इसको दोष देना उत्तम होगा, क्योंकि आपके पास आपको जो भी वाक्य मिल रहा है वो बुद्धि से जनरेट हो रहा है और वाणी से बाहर आ रहा है। तो इन दोनों चीजों में फर्क आया कि आपको यदि कड़वे वचन सुनने को मिल रहे हैं तो वो वाणी से नहीं, बुद्धि से आ रहे हैं। वाणी उसको प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो रही है, ये प्रोड्यूस कर रहा है सिर्फ। तो यदि सिंगिंग की बात हो रही है तब आप 2nd हाउस, मरकरी, वीनस और वृषभ राशि, इनको जरूर देखिए। और यदि आपसे रूडली वाला क्वेश्चन आ रहा है कि रूड बात हो रही है, तो 2nd हाउस से पहले पंचम भाव, पंचम भावेश, मरकरी बुद्धि के कारकत्व, और उसके साथ साथ सूर्य, सन को अवश्य लीजिए। अब आपसे यदि मैं बुद्धि वाली टॉपिक के ऊपर बात करूंगा तो यहाँ पर वीनस आपके रिमूव हो जाएंगे और यहाँ सन आ जाएंगे, पंचमेश होने के कारण। काल पुरुष के पंचम भाव के लॉर्ड, मरकरी बुद्धि भाव के लॉर्ड, बुद्धि के कारक और पंचम भाव, ये 3 आपको डिसाइड करेंगे कि आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा होगा, हार्श होगा, सॉफ्ट होगा, स्वीट होगा या किस प्रकार का होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं प्रयास करूंगा कि विद साइंटिफिक रीज़न आपकी उस क्वेरी पर मैं वीडियो बनाऊं और मैं आप लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करूं। थैंक यू।